जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर शनि के कुंभ राशि में उदय होने के विमर्श के साथ। वर्तमान में शनि ग्रह अपनी ही राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी लंबे समय तक इसी राशि में ही रहने वाले हैं। लेकिन 12 फरवरी 2024 को शनि ग्रह अस्त हो गए थे, जो अब यानी कि 18 मार्च 2024 को उदय हो गए हैं। कुछ एक पंचांगों के अनुसार शनि 17 तारीख को ही उदय हो गए थे, यानी कि एक दिन पहले ही। हालांकि ये सिर्फ एक दिन के अंतर की अवधि है, तो हम इस पर कोई बड़ा विमर्श नहीं करेंगे, चलता है इतना, है ना। बल्कि उदय और अस्त की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। अस्त होने का मतलब होता है बुझ जाना, डूब जाना या प्रभावहीन हो जाना। अर्थात शनि के प्रभाव में कुछ कमियां आ गई थीं, जो अब यानी कि 17 या 18 मार्च के बाद से दूर हो जाएंगी। अर्थात शनि अब पहले के जैसे प्रभावशाली हो जाएंगी। शनि के उदय हो जाने से भारतवर्ष की सरकारों, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकारें हों, उनके मार्ग में आ रही कठिनाइयां अब तुलनात्मक रूप से कम हो सकती हैं। उनके पास अपने अधूरे वादों को पूरा न कर पाने का सार्थक तर्क देखने को मिल सकता है। जनता के मन में चल रहे असंतोष को दूर करने के लिए सरकारें यत्न प्रयत्न करके जनता के मन के आक्रोश को काफ़ी हद तक शांत भी करवाने में सफल हो सकती हैं। सरकार के विरुद्ध चल रहे प्रदर्शन इत्यादि भी राहत देने का काम कर सकते हैं, यानी उनमें कमी देखने को मिल सकती है। यद्यपि यातायात संबंधी व्यवधान व दुर्घटनाएं अभी भी देखने को मिल सकती हैं। इससे पहले कि हम आपकी राशियों की चर्चा करें, यह स्पष्ट कर देते हैं कि इस गोचर को यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि शनि ग्रह के उदय होने से आपकी राशि, आपकी लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शनि ग्रह आपकी कुंडली में दशम तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके लाभ भाव में ही उदित हो रहे हैं। फलस्वरूप आपके कामों में आ रही अड़चनें अब दूर होनी चाहिए। आपके लाभ के रास्ते और मजबूत होने चाहिए। आप अपने इच्छित कार्यों को समय पर पूर्ण करने में सफल हो सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना जीवन में अनुकूलता लाने का काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शनि का कुंभ राशि में उदित होना वृष लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृषभ राशि वालों, शनि आपकी कुंडली में आपके भाग्य भाव तथा कर्म भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके कर्म भाव पर रहते रहते ही उदित हो रहे हैं। यद्यपि कर्म स्थान पर शनि का गोचर सामान्य स्थिति में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन क्योंकि शनि अपनी ही राशि में है तो ऐसे में शनि का उदय होना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाने में मददगार बनेगा। अब कामों को पूरा करने में पहले की तुलना में कम मेहनत लग सकती है। यदि कोई वरिष्ठ किसी बात पर नाराज चल रहा था या चल रहे थे तो उनकी नाराजगी दूर हो सकती है। पिता तुल्य व्यक्तियों का अच्छा सहयोग आपको मिल सकता है। यात्राएं तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकती हैं। उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में काले तिल के लड्डू चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि में शनि का उदय होना मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, शनि आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी तो होते ही हैं, साथ ही आपके भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं और शनि अब आपके भाग्य भाव में रहते रहते उदित हो रहे हैं। इस कारण से आपको आपके भाग्य का सपोर्ट अब तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छे से मिल सकेगा। समस्याएं धीरे धीरे करके कम होने लग जाएंगी। आपका धैर्य आपको अच्छे परिणाम दिलाने में सहायक बनेगा। आप आडंबर विहीन धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ाव रखेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखने की स्थिति में स्वास्थ्य अब अनुकूल बना रहेगा, यानी स्वास्थ्य के लिए भी शनि का उदय होना अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शनि का कुंभ राशि में उदय होना कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, शनिदेव आपकी कुंडली में 7वें तथा 8वें भाव के स्वामी होते हैं और 8वें भाव में रहते हुए ही ये उदित हो रहे हैं। वैसे सामान्य तौर पर चंद्र कुंडली के अनुसार 8वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। यह शनि की ढैया की स्थिति मानी गई है। हालांकि हमने आपको शुरू में ही कहा है कि इस राशिफल को लग्न के अनुसार देखेंगे
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अतः लग्न के अनुसार यह ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति तो नहीं है, फिर भी शनि का अष्टम भाव में होकर उदित होना आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा, इसमें संदेह है। अतः आपको अपने स्वास्थ्य का अब तुलनात्मक रूप से अधिक ख्याल रखने की जरूरत रहने वाली है। अपने आराध्य देवी देवताओं का स्मरण करते हुए विधिवत प्लानिंग करने के बाद कामों को करें, परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर मिलेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में महामृत्युंजय मंत्र का एक निश्चित संख्या में 1 माला 2 माला 3 माला जितना हो सके जप करना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। आइए अब जान लिया जाए कि शनि ग्रह का कुंभ राशि में उदय होना सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, शनि आपकी कुंडली में 6ठे तथा 7वें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 7वें भाव में गोचर करते हुए ही उदित हो रहे हैं। वैसे तो 7वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में उदित होने के कारण यह आपको जो भी परेशानियां या कठिनाइयां देंगे, अगर देते हैं तो उनमें से कहीं ना कहीं आपका हित उनमें छिपा हुआ रह सकता है। अर्थात शनि आपको कोई बहुत बड़ी नकारात्मकता एक तो देंगे नहीं, अगर मिलती है नकारात्मकता तो सिर्फ सीख देने के लिए या आपको सही मार्ग पर लाने के लिए बीच बीच में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यदि व्यापार व्यवसाय से जुड़े किसी मामले में नए सिरे से जुड़ने जा रहे हैं तो उसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना उचित रहेगा। विवाह आदि के लिए जो इच्छुक लोग हैं, पात्र सुपात्र योग्य जो हैं और इच्छा भी है उनकी, तो उस मामले में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में काली उड़द के पकौड़े गरीबों में बांटना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शनि का कुंभ राशि में उदित होना कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, शनि ग्रह आपकी कुंडली में 5वें तथा 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 6ठे भाव में ही गोचर करते हुए उदित हो रहे हैं। सामान्य तौर पर शनि के उदय होने से आपको मिलने वाले परिणामों के ग्राफ में और मजबूती देखने को मिल सकती है। अर्थात शनि ग्रह आपको विभिन्न मामलों से फायदा दिलाने की कोशिश करेंगे। आपका स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में ज़्यादा अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। संतान पक्ष को लेकर चल रही चिंताएं दूर हो सकती हैं। कमर या पेट के आसपास कोई परेशानी यदि पिछले दिनों आई थी तो अब आप उन परेशानियों को उचित आहार विहार और औषधि के सेवन से दूर भी कर पाएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मजदूरों को अपनी सामर्थ्य, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार मजदूरों को भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शनि ग्रह का कुंभ राशि में उदित होना तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, शनि ग्रह आपकी कुंडली में 4थे तथा 5वें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 5वें भाव में रहते हुए उदित हो रहे हैं। पंचम भाव में शनि के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना गया है, अतः उदित होने के बाद शनि और मजबूत होंगे और पंचम भाव से जुड़ी कुछ परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। हालांकि ये परेशानियां बड़ी मात्रा में नहीं होंगी क्योंकि शनि अपनी ही राशि में है। अर्थात पढ़ाई लिखाई, संतान और प्रेम आदि से संबंधित मामलों में कुछ कठिनाइयां रह तो सकती हैं, लेकिन लगातार निष्ठापूर्वक प्रयत्न करने की स्थिति में आप इन मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिवलिंग पर काले और सफ़ेद तिल मिलाकर उन्हें चढ़ाना, मिश्रित करके चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शनि ग्रह का कुंभ राशि में उदित होना वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, शनि ग्रह आपकी कुंडली में 3रे तथा 4थे भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये 4थे भाव में गोचर करते हुए ही उदित हो रहे हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार 4th भाव में शनि का गोचर शनि की ढैया का निर्माण करने वाला माना जाता है, कहा जाता है, जिसे सामान्य तौर पर नकारात्मक माना जाता है। लेकिन लग्न कुंडली के अनुसार देखें तो शनि 4th भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, तो इस कारण से कोई बहुत बड़ी नकारात्मकता ये आपको नहीं देंगे, बल्कि यदि कोई परेशानी या कठिनाई आती है तो उसमें आपके लिए कोई न कोई सीख छिपी हुई रह सकती है। अर्थात धैर्य, अनुभव और ईमानदारी के साथ प्रयत्न करने की स्थिति में शनि अधिक नकारात्मकता नहीं देंगे। फिर भी घर गृहस्थी के मामलों में तथा बड़े बुजुर्गों के साथ संबंधों में जागरूकता जरूरी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शनि ग्रह का कुंभ राशि में उदय होना धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, शनि आपकी कुंडली में 2रे तथा 3रे भाव के स्वामी ग्रह माने गए हैं, होते हैं और वर्तमान में ये आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं और वहीं पर उदित हो रहे हैं।
तो ऐसे में शनि के परिणामों की अच्छाई का ग्राफ और बेहतर हो सकता है, बढ़ सकता है, मजबूत हो सकता है। यात्राएं तुलनात्मक रूप से और बेहतर परिणाम दे सकेंगी। यात्राओं के दौरान जो कठिनाइयां पिछले दिनों आ रही थीं वो कम हो सकती हैं या समाप्त हो सकती हैं। भाई बंधु और पड़ोसियों से आपके संबंध और बेहतर हो सकते हैं, वो आपका सहयोग करेंगे। आत्मनिर्भरता का लेवल और बेहतर होगा, यानी आप आत्मनिर्भर भी बनेंगे और ज़्यादा। दूर संचार इत्यादि से संबंधित मामलों में आ रही कठिनाइयाँ या परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। आर्थिक मामले में भी आप पहले की तुलना में अधिक सकारात्मकता का अनुभव कर सकेंगे। उपाय की बात करते हैं तो उपाय के रूप में दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शनि का कुंभ राशि में उदय होना मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, शनि ग्रह आपकी लग्न या आपके राशि के स्वामी तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये आपके दूसरे भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये आपके दूसरे भाव में ही गोचर करते हुए उदित हो रहे हैं। वैसे तो चंद्र कुंडली के अनुसार दूसरे भाव में शनि के गोचर को 7.5 माना जाता है, शनि की 7.5 है ना। लेकिन लग्न कुंडली के अनुसार दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में रहकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में कुछ तो अच्छा ही करना चाहेगा। अपने घर में है तो अच्छा करवाना चाहेगा। लेकिन जन सामान्य को समझने के लिए मैं यह कह सकता हूं कि शनि का दूसरे भाव में उदय होना आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद नहीं रहेगा। यद्यपि गोचर शास्त्र में यहाँ के शनि को खराब कहा गया है, लेकिन मेरे अनुसार अपनी राशि का शनि आपको अधिक नुकसान नहीं देगा। वहीं यदि आप पूरे निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आपको आपकी मेहनत के परिणाम पूरी तरह से मिल जाएंगे। यदि आपने लापरवाही की तो ऐसी स्थिति में परेशानियां भी आ सकती हैं, रह सकती हैं। अर्थात शनि का उदय होना आपके लिए मिले जुले परिणाम देने या दिलवाने का काम कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शनि का कुंभ राशि में उदय होना कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, शनि आपकी कुंडली में आपकी लग्न के, आपके राशि के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और वर्तमान में शनि आपके पहले भाव में गोचर करते हुए उदित हो रहे हैं। वैसे तो शनि का पहले भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन राशि लग्न के स्वामी का उदित होना, उदय होना आपके व्यक्तित्व और आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल माना जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि आपको पिछले दिनों से कोई स्वास्थ्य समस्या आई है, रही है, तो उसके दूर होने के योग संयोग बनेंगे। धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते हुए अपने कामों को और बेहतर ढंग से अंजाम दे सकेंगे। शनि के उदय होने से आपके सलाहकार आपको उचित और बेहतरीन सलाह दे पाएंगे। दूर के स्थानों से संबंधित कठिनाइयां अब तुलनात्मक रूप से कम हो सकती हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शनि का कुंभ राशि में उदित होना मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, शनि ग्रह आपके लाभ तथा व्यय दोनों भावों के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव में गोचर करते हुए उदित हो रहे हैं। यद्यपि शनि के गोचर को चंद्र कुंडली के अनुसार यहाँ पर 7.5 का निर्माण करने वाला कहा गया है, अर्थात सामान्य तौर पर शनि के इस गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। लग्न कुंडली के अनुसार भी शनि का द्वादश भाव में होना अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। अतः शनि के उदय होने से कुछ खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। हालांकि आमदनी का ग्राफ भी बढ़ेगा, लेकिन आमदनी की तुलना में खर्चे कुछ तो ज़्यादा ही रह सकते हैं। यद्यपि शनि का द्वादश भाव में होना स्वास्थ्य के मामले में कमजोर परिणाम देने वाला कहा गया है, लेकिन उदित होने के कारण जल्द ही अच्छी चिकित्सा मिल जानी चाहिए। फलस्वरूप आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकेंगे, आपके स्वास्थ्य की रिकवरी जल्दी हो जाएगी। कर्ज आदि के लेन देन से संबंधित मामलों में भी अब शनि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्हीं मामलों में जिनकी बात मैंने अभी की, इन्हीं मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। निष्ठापूर्वक ईमानदारी से पंक्चुअल होकर काम करना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमत साठिका का पाठ करना शुभ रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि शनि के उदय होने से मिलने वाले परिणामों को पहले से जान करके आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और इससे न केवल आप उदित शनि के मिजाज को समझकर उसका लाभ ले सकेंगे, बल्कि यदि इससे कोई नुकसान होने की बात हमने कही है या संभावना जताई है तो आप उस समस्या को भी योजनाबद्ध तरीके से दूर कर सकेंगे। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें।
जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.